किसान भाइयों नमस्कार। आज आप पहुंचे हैं मनकापुर परिषद जिला गोंडा में और हमने आज तक जितने भी प्लॉट देखे हैं यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हैं, उनमें सबसे सशक्त प्लॉट जो देखने में आ रहा है ये है 13235 वैरायटी, जो कि मुजफ्फरनगर की धरती को कहीं ज़्यादा शूट कर रहा है और इधर भी बम्पर ही पैदा है। पिछली बार हमने देखा था यूपी का सर्वप्रथम प्लॉट मनोज जी के यहाँ पे, और अभी भी इतनी शानदार व्यवस्था। गन्ने की लंबाई भी 17-18 फुट के आसपास है गन्ने की। आप हाइट खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइट का ये गन्ना है। उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी आपको आज हम करावाएंगे। पहले किसान भाई के थोड़ा संपर्क में आते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आज का इंटरव्यू हमारे माननीय सम्मानित किसान जो भाई परवीन जी हमारे दद्दा नमस्कार। नमस्कार। एक बार लोगों को थोड़ा परिचित करा दो, कुछ लोग नहीं हो। परवीन सिंह मनकापुर से हूँ और रोहित जी का आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज आप लोग हमारे मनकापुर के प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश जी के पास हैं। ओम प्रकाश जी आइए आप। नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार परिचय करा दो। मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, ग्राम अंबरपुर है, मनकापुर गोंडा। एक जानकारी दद्दा बस सिर्फ इसे दे दीजिए शुरू में। ये 13235 वैरायटी आप कितने टाइम से बो रहे हैं? ये तो आपकी अब पहली बार है हमारे यहाँ। पहली बार आपने पहली बार ही बोई फर्स्ट? जी, हमने पहली बार बोई। हालांकि वैरायटी तो 19 से 20 की है दद्दा, ऐसा 19 की है, अच्छी चल रही है। अब दद्दा आप पूछ लीजिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप पूछना क्या है इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना दूँ, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे जी। ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है शाहजहाँपुर की, और ये वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी दी है। लेकिन कुछ अफवाह फैलाने वालों ने इस वैरायटी के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा करके, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको बेकार साबित कर दिया। कुछ चीनी मिलों ने भी इसको नहीं अपनाया। लेकिन ये गन्ना चीनी मिल के लिए भी बहुत अच्छा है और किसानों के लिए भी अच्छा है। हमारे ओम प्रकाश जी का ये गन्ना है, पहली बार इन्होंने लगाया। ये इसके बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं स्प्राउटिंग हो जाती है। ठीक है, इसके करेक्टर में है अगर, लेकिन इतनी भी नहीं होती जितने में आपका लगे कि आपका वजन घट गया या गन्ना बोने लायक नहीं है। तो ओम प्रकाश जी बताएंगे इस गन्ने के बारे में। इसकी बुआई कब हुई थी? बुआई ये लगभग 10 फरवरी को। थोड़ा कैमरे की तरफ रहिए। 10 फरवरी को हुई थी। 10 फरवरी को इसकी बुआई हुई जी। और 10 फरवरी के इसको गड्ढा पद्धति से बोया? हाँ, गड्ढा पद्धति। एक गड्ढे में कितने बर्ड रखे आपने? इसमें हमने लगभग 16 बर्ड, मतलब केवल 16 आँख ही रखा हमने। 16 आँख रखी गई, मतलब कि अच्छा इसमें ट्रिलिंग नहीं होती गड्ढे में ना? गड्ढे में ये बात सही भी है कि गड्ढे में ट्रिलिंग नहीं होती है, मदर सूट ही रखा जैसा कुछ है। मदर सूट से आधारित खेती है। और दूसरी बात एक चीज भी है कि ये गड्ढा जो है इसकी दूरी बताइए आप। इसकी 6.5 फीट है। 6.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी है। 4.5 फुट मतलब वो है। 4.5 फीट आपने। हाँ। सब फसल क्या क्या ये भाइयों 4.5 फीट है, टमाटर और मिर्च, और ये 6.5 फुट होगी। इसमें भी टमाटर लगा था। इसमें भी टमाटर लगा था। और अब आपने मिर्चा लगा रखा है। एक चीज जरा अगर राठौर जी दिखाइएगा, बड़ा अच्छा हमको लगा। देखिए ये मिर्चा कहाँ लगा हुआ है, अंदर देखिए कैसे इसके अंदर बैठ के इसकी बिजाई की गई है। बहुत बढ़िया। और हार्वेस्टिंग भी इसके अंदर से ही होगा। दिख से देखिए तो सारे में जाद आर पार आप देख सकते हैं। बिल्कुल आर पार, बड़ी शानदार है वाकई। भाइयों देखो थोड़ा जूम में करके दिखाऊं, मिर्चे लगली इसमें चालू होली, बहुत बढ़िया चल रही है। गन्ने के नीचे डोल बना रखी है, इसमें डोल पे लगा रखी है ऊंचा सा करके हल्का सा। जी जी जी। चलो दद्दा पे। तो सर इसमें आपने 16 बर्ड रखे, बुआई के समय इसमें क्या डाला सर? वही जैविक का प्रयोग हमने किया था। जैविक का, जैसा कि आप पहले भी आपने बताया कि आपने प्रोम का प्रयोग किया था। और उसके साथ कुछ और भी आपने दिया था, वो सारी जैविक। हाँ, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हमने किया जी। हाँ, ट्राइकोडर्मा नहीं भूलते हैं। ट्राइकोडर्मा जरूर। आप खेत तैयारी में इसमें हरी खाद में क्या डाले थे आप? हरी खाद में कुछ नहीं, वो देसी खाद पड़ा था इसमें देसी खाद। हाँ, इसमें देसी जो पहले प्लाट हम लोग देखे थे 118 का, उसमें आपने मूली लगा के जोत दिया था हरी खाद में। ये तो हमने ऐसे तो ढैचा और लोबिया ये सब तो मैंने सुना था, लेकिन पहली बार मैंने सुना कि मतलब मूली हरी खाद में ये प्रयोग आपका बहुत अच्छा रहा। तो सर ये अभी एक इसमें आपने हरी खाद का प्रयोग करके, अब गोबर का खाद का प्रयोग करके खेत की तैयारी कर दी जी। फिर इसका पूरा प्रबंधन पर भी बोलिए सर, क्योंकि ये गन्ना आपका बहुत शानदार है और इसमें स्प्राउटिंग है कहीं? ऐसा नहीं है कि स्प्राउटिंग नहीं, कहीं लेकिन है। उसकी वजह मुझे जो दिखाई दे रही है कि एक आध गन्ने का कहीं आँख ऊपर गर्दन बंद गया है जी। इसके वजह से गन्ने में स्प्राउटिंग दिख रही। बट आप थोड़ा कैमरा नीचे करके, हाँ, बढ़वार तेज हो दद्दा, नीचे से पूरा ऊपर तक दिखाइए कहाँ स्प्राउटिंग है इसमें। दद्दा
इसमें कैरेक्टर में कुछ ऐसा है, इसकी बढ़वार तेज है, इसका जीन्स हाइट का है, अगर ऊपर से जरा से भी इसकी टॉप डिस्टर्ब हुआ तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जानिए निकल लेगा। बिल्कुल तो उसमें स्प्राउटिंग की समस्या और फालतू का फर्टिलाइजर क्या बोलते हैं यूरिया नहीं झेलता बिल्कुल भी, ये भी सत्य है। जरा हमारा सी देखो वहाँ से डिस्टर्ब हुआ कहीं से, तो जरा हमारा सी आ गई। ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन बाकी प्लाट आप ऐसे भी दिखाई प्लाट में दादा एक बार मैं थोड़ा अंदर घुस लूँ, मैं थोड़ा कैरेक्टर गन्ने का भी दिखा दूँ, इसका साइज भी दिखाऊँ। मेरे को लग रहा है कुछ अच्छी खासी फ्लावट का गन्ना ये बना है भाइयों। अब मैं थोड़ा सा इसमें अंदर आ गया, आप देखो गन्ने का कैरेक्टर। और 13,235 है ये। कभी कोई भाई को और सा सोचने लगे, ये देखो कैरेक्टर भी मैं इसको शो कर दूँ। वाकई में यूपी में जो नंबर 1 प्लॉट की तरफ होंगे ना, 5-7 जो प्लॉट होंगे, उन प्लॉटों में इस प्लॉट का नंबर भी निश्चित तौर पर आ रहा होगा, क्योंकि वाकई में सीड की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बढ़वार बहुत अच्छी है। और अभी भी टॉप इसका खड़ा है, यानी कि ऊपर वाली जो गोले की पत्ती हो, तो मुझे बढ़वार इसकी कहीं से भी कम नहीं लग रही। जी आप दिखाइए इधर, ये जो आप 11,000 की लाइन पे गन्ना टच कर रहा है, आप ऐसे देखिए, किसान को विश्वास नहीं आएगा। देखो भाई ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, आप टच ये 11,000 की लाइन को लगभग टच मारने को तैयार है, लगभग ऊपर की तरफ से पत्तियां फूक रही। और अब यहाँ पे खंबे की लंबाई देख लीजिए, कितना ऊंचा खंबा खड़ा है। तो यहाँ कुल मिला के यहाँ भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और हाइट दादा एक बार अड़ो, मैं थोड़ा सामने लगता हूँ, इसकी हाइट दिखेगी बहुत बढ़िया वाली। ये देखो भाइयों, मैं हल्का सा सामने आ जाऊँ एक बार, आप बाहर ही रहियो। देखो भाई इस गन्ने की हाइट देखो कितनी ज़्यादा हाइट है। ये जूते वगैरह पहन रहे, हाइट में कोई कमी नहीं, प्लॉट में कमी नहीं है, किसान में कमी नहीं, सारी व्यवस्था इतनी शानदार इन्होंने इसकी कर रखी है कि गन्ना जो है रुकने का नहीं। एक अगर अल्टरनेटिव के तौर पे ढूंढ रहे हो, 38 का अल्टरनेट ढूंढ रहे हो, तो सच में 13,235 शानदार अल्टरनेट ऑप्शन है 238 का। और कुल मिलाकर अगर मैं अपने क्षेत्र की, केवल अपने क्षेत्र की बात करूं, तो सशक्त वैरायटी के रूप में मुजफ्फरनगर के रूप में उभरा है। इसे एक वैरायटी पे ऐसी है, पिछली बार जितना भी रोड़ा रुक्का हुआ था हमारी तरफ से ही मामला बताऊँ, बाकी कुल मिला के राजी खुशी वैरायटी चल गई। और ये भी सत्य है कि जो है पिछली बार काफी कुछ इसमें आया था, मगर इस बार इतना कुछ नहीं है। भारी वजन किसान के हाथ लगने वाला है। और बताऊं आपसे, ये जैसे 15,023 में बोलते हैं ना वजन, तो इस वैरायटी में भी वजन कम नहीं है। अगर मैं इसका वजन भी करके देखूं, दादा रोक लो। खाद के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बीच में हमने गन्ना थोड़ा तेज आवाज में दादा। हम लोग खाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब गन्ने के बारे में थोड़ी बात और हो जाए, जिससे किसानों को लाभ मिले। ये बताइए सर, ये जो आपने तो बुआई के समय प्रोम का इस्तेमाल किया, यूरिया बीच में कोई छिड़काव इसका? कोई छिड़काव नहीं, कोई छिड़काव नहीं, किसी प्रकार का खाद कुछ नहीं, केवल बस वही वसुधा और धामन। दामन और वसुधा 2 चीज इन्होंने आपने डाला है। हाँ। अच्छा एक चीज और पूछना चाहेंगे सर, टेक्निकल क्या था उसमें वसुधा पे? टेक्निकल बायो में है। अच्छा कोई बायो का है कुछ? हाँ, बायो का है। कुछ मिला हुआ, कंपनी क्या मिला के रखी है अब वो हम नहीं जानते। लगने के बाद में दिखे कुछ कलर हाँ, वगैरह वो कुछ कलर एक्स्ट्रा? बदल देता है। ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं आई है ना, इसलिए हाँ। पूछा मैंने। चलिए बड़ी अच्छी बात है। देखिए नई चीज़ आपको भी जानकारी हुई और मुझे भी हुई। आपके साथ रहने से इतना फायदा हमको हुआ। और हम किसान ज्यादा भाई मेहनत नहीं करना पड़ता है ना, वो कोरा जन लाद के पीठ पे जी छिड़काव करने में जी जी एक तो मजदूरी बचती है हमारी जी। और उसके बाद सब बहुत अच्छी बात होती है कि मजदूरी के साथ साथ आपकी मिट्टी जो है वो शुद्ध रहती है, मिट्टी में किसी प्रकार मिट्टी का नहीं खराब होती। जी। और हमारे कीट मित्र जो हैं, जो केचुए हैं, जो हमारे 15 फीट तक की जुताई करते हैं, वो हमारे सुरक्षित रहते हैं अगर पेस्टिसाइड ना डाला जाए तो खेतों में। चलिए अच्छी बात थी ये। अब सर ये बताइए आपको कितना यील्ड आएगा आपके अंदाज से? पैदावार इसमें जी पैदावार मान के चलिए कि 100-120 से नीचे नहीं, 15-20 है ये केवल। बहुत अच्छी बात है। अगर 100 और 120 के बीच में जा रहा है हाँ, तो 20 से नहीं नीचे नहीं निकलेगा, क्योंकि मान के चलिए कि ये 15-20 केवल कुल है। 265 गड्ढा केवल गन्ना है ये। जी हाँ। अच्छा किसान भाई एक चीज़ और इसमें बताऊंगा, इनका जो रिंग पिट डिगर है वो सिंगल है, तो ये दूरी अपने हिसाब से उसको कर लेते हैं रस्सी रख करके। और बाकी रिंग पिट डिगर जो आते हैं वो 2 के उसमें आते हैं, तो किसान की मजबूरी रहती है कि उसकी दूरी जो है वो घटा बढ़ा नहीं सकता, एडजस्टमेंट कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसका। इन्होंने फसल इसमें टमाटर लिया और मिर्चा आपने अभी देखा, मिर्चा लिया हुआ है। सर कीटनाशक के लिए क्या करते हैं सर? कीटनाशक इसमें कीट का कौन सा कीट का प्रभाव होता है? इसमें कीट का मतलब नहीं समझे, जैसे इसमें सर एक टॉप बोरर है जी, स्टैम्प बोरर इस हमारे तरह। इसमें कुछ नहीं लगा आपकी बात, रूट बोरर है, केवल वही वसुधा धामन पड़ता है और कुछ बाकी अब सारा कंट्रोल हो जाता हाँ है। उसमें कंट्रोल हो जाता, कोई मतलब बीमारी तो नहीं। ये पहली बार बोए हैं सर? कैमरा हाँ, ये इधर है। पहली बार।
जी पहली बार बोए हैं। हाँ ये पहली तो बार। सर पहली बार बोने में इसका पेड़ी तो अभी आपने लिया नहीं होगा। नहीं एक पेड़ी हमने नहीं लिया। इसमें एक ब्लैक अस्मट रोग के बारे में बताया गया है कि इस गन्ने में बहुत है, और ब्लैक अस्मट जो है वो एक तरह से गन्ने का कैंसर माना जाता है। वो जब कैंसर नहीं बोला जा सकता, बीमारी है तगड़ी, फंगस। बहुत बड़ी फंगस है। हाँ। तो क्या आपको कोई इसमें ब्लैक स्मट की कोई कुछ नहीं दिखाई कोई दी। कुछ नहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया बड़ी अच्छी बात है। और आपसे एक निवेदन ये भी है कि जब आप इसकी पेड़ी लीजिएगा जी। तो बहुत लोग जो अब ये 3-4 साल रहेगा लगभग। अच्छा आप इसको 3-4 इसकी पेड़ी लेंगे? हाँ बड़ी पेड़ी अच्छी बात बवारी है। सब मतलब रेड़ी 3-4 बार काटेंगे। हाँ मतलब कि पेड़ी और तो इसके बाद पेड़ी में भी फिर टमाटर रखेंगे। लगेगा इसमें। जी जैसे ये अब गन्ना कटेगा फरवरी में, लगभग 1 मार्च को गर्मी में टमाटर बैठ जाएगा। अच्छा, जैसे टमाटर का आपको उत्पादन है, और सबसे बड़ी बात है भाव, मार्केट कितना बढ़िया था, मार्केट अच्छा चला, अगर तो आपकी सह फसली तो गन्ना है, मेन फसल तो आपकी सह वो है जो 10 रुपए के रेट से सब्जी बोल रहे हैं। हाँ जी, 10 रुपए के रेट से रहेगा। हाँ। तब भी बढ़िया दाम हमको दे के जाएगा। अच्छा, वैरायटी कौन सी थी, बेल वाले बड़ी थे? अच्छी बात नहीं, देखिए, बेल वाली। ये बड़ी अच्छी बात आई हाँ। कि अभी किसान ये कहते हैं कि पिछले साल टमाटर 200 रुपए किलो था इसलिए आपको फायदा हुआ। अब आप इनकी ही जबानी सुनिए कि अगर 10 रुपए किलो टमाटर होगा तो सह फसल लेने में उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो सर ये आप संदेश दे रहे हैं बहुत अच्छा किसानों को, क्योंकि बहुत से किसान भाई जब खुद को फेल होते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। सब फसल आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आप अपनी लागत को दुगना करना चाहते हैं। और गन्ने का भी आपको कहते दूरी बढ़ा देने से गन्ने का पैदावार कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। आपके सामने ये गन्ना दिख रहा है, दूरी बढ़ा देने से लंबाई अच्छी जा रही, मोटाई जा रही है। और सब फसल में आपका मिर्चा लगा हुआ है, आपको लग रहा है जब मिर्चे में जब फल आएगा तो बहुत अच्छा रेट आएगा उस समय। अरे मिर्चा बिक चुका भैया, ये टूट चुका मिर्चा। अच्छा जी, बाबूजी भी आ गए हैं। बाबूजी नमस्कार जी। बाबूजी एक बार परिचय करा दो ताऊ जी, राम केवल मौर्य यहीं से। आप आपके ही लड़के ओम प्रकाश हाँ, जी अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। और तो ये इतने क्रिएटिव आइडिया आप नहीं दिए ना, मतलब ये तौर तरीके, सह फसली मॉडल, इस तरह की व्यवस्था, ये आपका उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये तो काफी आगे चले गए, तो खुशी होती है। काहे नहीं खुशी हुआ सर? बहुत बढ़िया जी, चलो दादा कर लो। तो सर ये कीटनाशक में आपने कुछ भी नहीं डाला नहीं डाला। और न आपको भाई हम झूठ बोल के क्या फायदा पाएंगे? नहीं, अभी गन्ना पूरा आपका स्वस्थ दिख रहा है। अब इसमें हम लोग जब इसकी पेड़ी आएगी तो पेड़ी में भी ब्लैक अस्मट का है ऐसा देखा गया है, तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। और हम चाहे अगले बार भी पेड़ी के समय भी आ करके ये हम बताना बहुत ज़रूरी है किसानों को, क्योंकि ये ऐसी बातें आज किसान यहाँ पर जब से 238 में रेड राट आया तब से किसान मजबूर सा हो गया है कि हमारे पास तो गन्ना ही नहीं बोने के लायक, पैदावार लायक। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मेहनत, आप देखिए सामने आपके है कि आपके पास अभी हमने 118 का प्लाट आपको दिखाया और 13,235 का। अब हम लोग चल रहे हैं अगले उस पर जहाँ कि 15,023 भी लगा हुआ है, उसका प्लाट भी देखेंगे, वो भी आप ही का है। और तीनों का प्रबंधन एक जैसा है और तीनों की लंबाई, मोटाई, पैदावार एक जैसी है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम लोग अब आपके साथ तीसरे प्लाट पे चलते हैं। चलिए सर। चलो भाइयों, इससे पहले चलो फॉलो कर लियो, लाइक कर लियो, कमेंट कर लियो। आज सारी व्यवस्था दिखा देते कौन सी वैरायटी कितना दम को यहाँ पे लगा रही है। नमस्कार।